नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज के सोलफुल हार्ट टचिंग उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। 2012 की बात है, दिल्ली में प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर में मेरी बुक पावर थिंकिंग रिलीज होने वाली थी। रिलीज होने के पहले हमने 25-30 लोगों को इसकी कॉपियां भेजी और उनसे रिव्यू मंगाए। पहली बार, इसके पहले कई बुक्स रिलीज हो चुकी थी लेकिन कभी इतने इमोशनल रिव्यू नहीं आए थे। कभी किसी ने यह नहीं लिखा था कि इसको पढ़कर जिंदगी बदल गई। कभी किसी ने यह नहीं लिखा था कि एक पूरा दिन मैं रोता रहा। कभी किसी ने यह नहीं लिखा था कि मैंने अपनी वाइफ को जाकर सॉरी बोला, माँ बाप को जाकर सॉरी बोला। कभी किसी ने इतना इमोशनल नहीं लिखा था। फिर वहां पर पावर थिंकिंग रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा और लगातार मेल आने लगे और 50% मेल सिर्फ एक चैप्टर को लेकर थे। वो एक चैप्टर लिखते हुए मुझे बहुत हिम्मत लगी थी। मैंने 50 बार सोचा था कि मैं अपने मन की बात, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां अपने पाठकों के सामने लाऊं कि नहीं लाऊं। आज उस चैप्टर का कुछ हिस्सा यहां मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जो बातें मैं आपसे कहूंगा, विश्वास कीजिए आज के बाद आपको अपने अंदर कमी नजर नहीं आएगी। आपको अपने आसपास लोगों के अंदर वीकनेसेस, शॉर्टकमिंग्स नजर नहीं आएगी। आज के बाद आपको हीन भावना नहीं होगी। आज के बाद आपको अफसोस नहीं होगा। आप अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे, डटेंगे और भले कितनी बार हारें, उसके बाद आप जीतेंगे। चैप्टर का टाइटल है मैं परफेक्ट नहीं हूं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इस धरती पर रहने वाला कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं। मैं एक फैशन मॉडल की तरह सुंदर नहीं दिखता। मेरे 6 पैक या 4 पैक ऐब नहीं है। मेरे एक आम आदमी की तरह साधारण नैन नक्श है। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। मैं परफेक्ट नहीं हूं। मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है। मैं लोगों के चेहरे याद नहीं रख पाता, नाम याद नहीं रख पाता, सड़कें याद नहीं रख पाता। अरे कई बार मैं अपना जन्मदिन भी भूल जाता हूं। क्या फर्क पड़ता है। मैं परफेक्ट नहीं हूं क्योंकि मैं अनुशासित नहीं हूं। बचपन से माता पिता नहीं थे, कोई डांटने डपटने वाला नहीं था। देर रात तक पुस्तकें पढ़ता हूं, वीडियोस देखता हूं, देर रात तक लोगों से बात करता हूं, देर रात तक खेलता हूं, मस्ती करता हूं, समय का पालन नहीं करता। क्या फर्क पड़ता है। मेरा कमरा इतना बिखरा हुआ रहता है कि कभी मैं अपने कमरे से बाहर निकलूं तो बैचलर्स रूम टाइप का लगता है। सब चीज इधर उधर, मुझे हर चीज ढूंढनी पड़ती है। मेरे आसपास वाले लोग मुझे सलीकेदार नहीं मानते। अब फर्क पड़ता है। मैं परफेक्ट नहीं हूं क्योंकि मैं ईमानदार पुलिस की पिक्चरें बार बार देखता हूं। मैं इंग्लिश पिक्चर देखता हूं और मुझे वो याद नहीं रहती और एंड में जाकर याद आती है कि वो पिक्चर देखी हुई है। बहुत इमोशनल सीन आता है ना, मेरे आंख का कोना भीग जाता है। मेरे साथ पिक्चर देखना एक ट्रेजेडी की तरह है। क्या फर्क पड़ता है। मैं परफेक्ट नहीं हूं क्योंकि एक मैनेजमेंट गुरु होने के नाते मैं अपनी वाइफ पर, अपने परिवार के दूसरे मेंबर्स पे बार बार चीजें सही करो, तेज करो, दबाव बनाता हूं। वो लोग मुझसे नाराज रहते हैं। मैं जानता हूं मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता। मैं जानता हूं मैं बहुत सारी कमियों के साथ पैदा हुआ हूं। मैं जानता हूं मुझ में गलतियां हैं। मैं जानता हूं कि मैं हर चीज को वैसे नहीं करता जैसे करना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद आज मैं सफल हूं। उसके बावजूद आज मेरे YouTube चैनल के 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है। मेरी 7 पुस्तकें 14 से ज्यादा भाषाओं में, 20 से ज्यादा देशों में। मैं हर साल लाखों लोगों को एड्रेस करता हूं। लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी मेरी वजह से बदली है, मेरी बातों से बदली है। कितने लोगों का मैं भाई हूं, कितने लोगों का मैं दोस्त हूं, कितने लोगों का मैं गुरु हूं, कितने लोगों का मैं कोच हूं। इतनी सारी कमियों के साथ इस पावर थिंकिंग की वजह से यदि मैं बन सकता हूं तो आप भी आप बन सकते हैं। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं। प्रश्न ये है कि आप दूसरों के सामने अपनी कमियों को हाईलाइट करते हैं या सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करते हैं। जब अचानक कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम अपने घर को तुरंत सजा सवार लेते हैं। पुरानी चीजें अंदर डाल देते हैं, नई चीजें सामने ले आते हैं। अपना बेस्ट कप, बेस्ट ग्लास, बेस्ट क्रॉकरी, बेस्ट सब कुछ बाहर लेके आ जाते हैं क्योंकि हमको पता है वो मेहमान थोड़ी देर के लिए आया है और उस पर बेस्ट इंपैक्ट डालना है। क्या यही पर्सनैलिटी के साथ नहीं हो सकता। जब आप दूसरों के सामने आए, अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्रेजेंट करें, ऐसे प्रेजेंट करें कि आपसे टैलेंटेड, आपसे प्रतिभाशाली, आपसे डायनामिक, आपसे क्रांतिकारी आदमी कोई नहीं है। और ये आप तब कर पाएंगे जब आप पहले अपने आप को स्वीकार करें,
और दूसरा आपको आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ सेलिंग आता हो। आज आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपने आप को स्वीकार कीजिए। आप नाटे हैं, आप मोटे हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप पढ़े हैं, आप नहीं पढ़े, आपके पास परिवार है नहीं है, डिग्री है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी चीज को आप बदल सकते हैं तो रोने की बजाय बदलिए, और जिसको आप नहीं बदल सकते बस रुक जाइए। शांति से अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। आपके पास जो नहीं है उसके लिए हीन भावनाएं मत पालिए, क्योंकि हम में से ईश्वर ने हर किसी को कुछ ऐसी चीजें देकर भेजी है जिससे हम क्रांति कर सकते हैं। जब एक बैट्समैन बैटिंग करता है, क्या वो हर बॉल पे चौका मारता है? क्या वो हर बॉल पे छक्का मारता है? नहीं मारता। वो किसी बॉल को झुक के यूं डक कर देता है, किसी बॉल को बल्ला उठा के ऐसे छोड़ देता है, कह देता है वेल लेफ्ट, और किसी बॉल को सिर्फ प्लेस कर देता है। वो एक कमजोर बॉल का इंतजार करता है और उस पर चौका मारता है, और उससे ज्यादा कमजोर मिल जाए तो छक्का मारता है। आप भी अपने स्ट्रेंथ्स पर खेलिए। जो आपकी वीकनेसेस है, किसी को डक कर दीजिए, किसी को प्लेस कर दीजिए, कहीं शांति पकड़ लीजिए, वेल लेफ्ट। और सबसे बड़ी बात आज आपसे कहना चाहता हूं, भाई मेरे, अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। कितनी बार हम किसी के सामने जाते लगता है हम कमजोर हैं, हमारे में आत्मविश्वास की कमी है, सामने वाला ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा तेज है, ज्यादा सुंदर है, बहुत सारी चीजें मन में आती है। हम अपने टैलेंट्स को रोक लेते हैं, हम अपने को बांध लेते हैं, अरे उसमें भी कुछ कमियां हैं, और ये वही जानता है कि उसमें क्या कमियां हैं। ठीक इसी तरीके से आप में भी कुछ कमियां हैं और आप में भी कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन दिक्कत यह है आप स्ट्रेंथ की जगह सिर्फ कमियों पर फोकस कर रहे हैं और हर क्षण अपने आप को हरा रहे हैं, हर क्षण अपनी जर्नी को रोक रहे हैं, हर क्षण अपने सपनों के पर कतर रहे हैं। छोड़िए, आज यहां इस क्षण अपनी कमियों को आग लगा दीजिए। यदि कोई कमी वास्तविकता में सफलता की राह में बाधा है और उसको बदला जा सकता है तो रोने की जगह, दोष डालने की जगह उसको बदल डालिए और अपने आप को अपनी तमाम कमियों के साथ, तमाम कमजोरियों के साथ स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट योरसेल्फ। एक लाइन याद रखिए, की फर्क पैंदा, अरे क्या फर्क पड़ता है, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, भैया क्या फर्क पड़ता है, जो है सो तो है, और मैं बस मैं हूं। तो पावर थिंकिंग यदि अब तक आपने नहीं पढ़ी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अमेज़न पर बुक अवेलेबल है। पावर थिंकिंग पढ़ना, अकेले में इस चैप्टर को 5 बार पढ़ना और एक एक करके अपनी एक एक कमी को बोलना, चल जा मेरे अंदर से निकल, आज के बाद तुम मुझे अंदर से परेशान नहीं करोगी, कोई कमी तुम्हारे सपनों को नहीं रोकेगी, तुम्हारे कदमों को नहीं रोकेगी, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। क्या फर्क पड़ता है, अरे बिना परफेक्ट हुए सफल होकर दिखाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।